Hello बच्चों, let's read this question. The question says calculate the packing efficiency for body centered cubic arrangement. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारी पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम बोलें क्या होता है? किसी भी यूनिट सेल में एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो होती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय lattice points divided by total volume of unit cell. Total volume of unit cell into 100. अभी हमारी टोटल लेटिस पॉइंट्स ने कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स into volume of one lattice point. Divided by total volume of unit cell. Total volume of unit cell into 100. मतलब हमारे यूनिट सेल में टोटल लेटिस पॉइंट्स कितने हैं और एक लेटिस पॉइंट कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की तो इसमें हमारे एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे और एक एटम हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में. अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होगी? इस टाइप से. हमारे एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? सारे कॉर्नर्स पे और एक एटम हमारा प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में. हमारे बीसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? हमारे पास कॉर्नर्स पे टोटल कितने एटम्स होते हैं? 8. और हर कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 प्लस एक हमारा एटम होता है बॉडी सेंटर में जो किसी से भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में कितने हो जाएंगे? 2. अभी अगर हम बात करें कि रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, जैसे ये हमारी एज लेंथ है यूनिट सेल की ए. हमारे एटम्स जो कॉर्नर्स पे होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन जो एटम हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है वो कॉर्नर वाले एटम्स को टच करता है. और ये बॉडी सेंटर वाला एटम कहाँ लाई करता है? बॉडी डायगोनल पे. हमारा बॉडी डायगोनल कितना होता है बीसीसी में? a√3. ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमारी सारी की सारी जो एज लेंथ है वो ए होंगी और हमारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. तो हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बॉडी डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे जो होगा हमारा a√3. अभी अगर हम बात करें एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम का रिलेशन की तो क्या होगा? जैसे ये हमारा बॉडी डायगोनल है और यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है इस टाइप से, और एक एटम हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है इस टाइप से. तो ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे. तो हमारा बॉडी डायगोनल कितना है? a√3. और हमारे बॉडी डायगोनल पे कितने एटम्स लाई कर रहे हैं? 3. अगर हम डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा रेडियस की टर्म में? एक इस एटम की रेडियस, एक इस एटम की रेडियस और इस एटम का डायमीटर या फिर ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. तो हमारे पास 4r हो जाएगा. तो हमारा a कितना होगा? 4r डिवाइडेड बाई √3. अभी अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की तो हमारा कितना होगा? z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब हमने क्यों लिया है? क्योंकि कोई भी एटम जो होता है एक टाइप का स्फीयर होता है. डिवाइडेड बाई a का क्यूब, हमारी यूनिट सेल की वॉल्यूम, इंटू 100. अभी अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में कितने होते हैं? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ए की वैल्यू को अगर हम आर की टर्म में पुट करेंगे तो कितना आएगा? 4r डिवाइडेड बाई √3 का होल क्यूब इंटू 100. तो यहां से हमारा आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू
4 इंटू पाई इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 64, 4 का क्यूब इंटू 100। तो यहां से हम कट कर सकते हैं ये। तो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68%। जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है बीसीसी यूनिट सेल की, वो कितनी होती है? 68%। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।